नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक को पढ़ेंगे, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविताएं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले छायावादी काल के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे आपके? जयशंकर प्रसाद। कौन थे ये? जयशंकर प्रसाद दिख रहा है आपको, ये छायावादी काल के प्रवर्तक थे। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वीर गाथा काल की जो है प्रसिद्ध रचना का पूछा तो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ये जाएगा पृथ्वीराज रासो, क्या जाएगा? वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। आदि काल के कवि कौन थे? तो वो थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है ये आदि काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के लोकनायक कवि किसे मानते हैं? भक्ति काल के तो गोस्वामी तुलसीदास। ये देखिए तुलसीदास दिख रहा है आपको, ये। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है, वो कब से माना जाता है? संवत सन 1900 से। संवत 1900 से क्या होता है? आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे युग को कहा जाता है? तो हो जाएगा भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रीति काल के प्रतिनिधित्व या रीति काल की रचना, प्रतिनिधि रचना कौन सी? यह आ जाएगा रीति काल की रचना। कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका बिहारी सस्सई, जो बिहारी द्वारा लिखी गई रचना है, बिहारी सस्सई। ये क्या है? रीति काल की रचना थी प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को कहा जाता है? हिंदी कविता का जागरण युग किस काल को कहा जाता है? तो यह कौन सा है आपका? भारतेंदु युग को। किसको? भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ले ऐसा, सुनना, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी ना, कि जागरण सुधार काल किसे कहते हैं? किसको? जागरण सुधार। तो यह जागरण सुधार, जागरण सुधार काल किसे कहते हैं? आपसे ये पूछ लेते, ये आएगा आपका कौन सा युग हो जाएगा? तो द्विवेदी युग। कौन सा आएगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग है, इसे जागरण सुधार काल कहते हैं। और आपसे पूछ ले प्रश्न यहां पर कि जागरण काल किसे कहते हैं? ठीक है, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। ये द्विवेदी युग है। कौन सा है? द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग, सॉरी, भारतेंदु युग जो होता है इसे जागरण काल बोलते हैं। और द्विवेदी जो युग है, कौन सा? जो द्विवेदी युग दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं अपन? जागरण काल, जागरण सुधार काल बोलते हैं। जागरण सुधार काल बोलते हैं द्विवेदी युग को। और क्या है आपका? जागरण काल किसको बोलते हैं? भारतेंदु युग को। तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, जागरण काल पूछे तो भारतेंदु युग लगाना है। और जागरण सुधार काल किसे कहते हैं? तो होता है आपको द्विवेदी युग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन आगे की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी हम कवर करेंगे चीजों को, क्योंकि समय कम है हमारे पास। महाप्रमाण जो होता है, इस महाप्राण जो किस नाम से, जो महाप्राण है, ये कवि किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपको जाए किसको कहा जाता है? तो यहां देखा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनको कहता है महाप्राण कहा जाता है। हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं यहां से। इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु युग के नहीं थे? किसे भारतेंदु युग के नहीं थे, ऐसा पूछा आपसे। तो अंबिका दत्त व्यास थे, बिल्कुल इस युग के थे। जगमोहन सिंह, ये भी क्या थे? ये भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखो नाम से क्लियर इनका, तो ठीक है, ये तीनों जो व्यक्ति हैं, ये तीनों भारतेंदु युग के कवि थे। और जो राम नरेश त्रिपाठी है, ये अलग हो जाएंगे सबसे। ठीक है, तो ये आंसर आएगा पर राम नरेश त्रिपाठी भारतेंदु युग के कवि नहीं थे बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी, भारत भारती, साकेत और यशोधरा, ये किसकी रचना है? आपसे पूछ ले तो ये रचना जो है आपकी किसकी? जो मैथिली शरण गुप्त, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, भारत भारती, साकेत और यशोधरा क्या है? ये इनकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवि इनमें से कौन सा नहीं है? छायावादी कवि की पूछ रहे हैं कि जो छायावादी काल के जो कवि कौन से नहीं है। देखिए देखिए करके हम जानते हैं। इसमें से सबसे पहले होते हैं सुमित्रा नंदन पंत,
ये तो है छायादी काल के कवि। जयशंकर प्रसाद, ये तो इसके प्रवर्तक ही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इस काल के कवि है। और कौन सा नहीं है? नागार्जुन जो होते हैं इस काल के कवि नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। तो यदि आपसे नागार्जुन पूछ ले किस काल कवि है, तो ये आपके ये हो जाएंगे किस काल कवि है, तो प्रगतिवाद के कवि है। कौन से? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जो काल है इसका कवि है नागार्जुन। ठीक है, और बाकी जो तीनों है ये क्या है? ये हो जाएंगे किसके? छायावाद काल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न। कामयानी जो होती है किसकी रचना है? ठीक है, तो ये जो रचना आप जानते हैं, तो ये रचना जाए किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी? कामयानी है। और जयशंकर प्रसाद की रचना आपको एक दो और बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में उनकी रचना पूछी जाती है। देखिए, एक जो आपकी होती है लहर है, कौन सी है? एक तो है लहर, कौन सी? लहर। और एक है आंसू, कौन सी है? आंसू। एक है लहर, आंसू। उसके बाद जो आते हैं एक और इनकी रचना है। 3 रचना भी है। कौन कौन सी? तो लहर हो गई, आंसू हो गई, और क्या हो जाएगा? झरना। कौन सी? झरना। ये तीनों जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लहर, आंसू, झरना और एक और कामयानी, ये तीनों आप चारों अच्छे से रखना। वो चारों ही रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि थोड़ा समस्या आ रही है। अब नहीं आई है ना। 15 क्वेश्चन हो गए थे। 16 क्वेश्चन। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो रचना है किसकी रचना? आपसे पूछ ले तो अनामिका जो रचना है ये किसकी है? आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है इनकी रचना कौन सी है? आपकी अनामिका है। और इनकी रचना और है, आपको आगे जो प्रश्न में कवर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका प्रश्न भी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इनकी रचना कौन सी है? आपकी अनामिका है। हो जाएगी क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा यामा किसकी रचना है? किसकी? यामा किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिए। पहला तो नारी सौंदर्य और प्रेम की चित्रण, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति सौंदर्य, ये बिल्कुल सही है। अलौकिक प्रेम का रहस्यवाद, ये बिल्कुल सही है। और आपका कौन सा? फोर्थ जो होगा आपका धर्म, ईश्वर, परलोक का विरोध, ये इसकी रचना छायावादी युग की नहीं है। द वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं पूछा आपसे ना भैया। आगे बढ़ते हैं। परिमल किसकी रचना है? तो परिमल आपको बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी आपको याद रखना परिमल। अभी आपको इससे पहले प्रश्न बताया है अनामिका किसकी रचना है, तो वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और परिमल भी किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे बढ़ते हैं। दीपशिखा, आप बोले दीपशिखा किसकी रचना है भैया? तो ये दीपशिखा जो रचना है, थोड़ा कर्जन का दिक्कत आ रहा है। दीपशिखा जो रचना होती है किसकी है? तो ये हो जाए आपका, ये देखिए यहाँ पर साइड में लिख देता हूं, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक ऐसे लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये दीपशिखा जो रचना है, ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं इसको। इसके और हम चर्चा करेंगे अलग, है ना, सेपरेट इसके भैया इसके बारे में। ये जो दीपशिखा रचना है, वो जो रचना है वो है आपकी महादेवी वर्मा। किसकी? महादेवी वर्मा, इनकी रचना है। हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। और किसी की चर्चा हो तो और भी बुक में देकर रखा है, तो अभी हम ये पढ़ते हैं। बुक में एक बार चेक कर लेंगे इसको अच्छे से, लेकिन ये महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। हो जाएगा क्या? बढ़ते हैं आगे। डाउट बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, है बिल्कुल भी। तो ये समस्या दे रहा अपने को। चलिए हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहते हैं? किसको? हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा जाता है? तो ये आपका भारत तेंदु युग को। किसको बोलते हैं? भारत तेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। किसकी रचना भैया? ये अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। आगे बढ़ते हैं यहां से। भारत तेंदु युग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है सब पूछा आपसे भी, है ना। तो समाज सुधार का भाव बिल्कुल था इसमें। तो इसका अतीत के गौरव का बखान,
ये बिल्कुल गलत है। ये अतीत के गौरव के बखान का किसी प्रकार से इसमें चर्चा करी नहीं है, इनकी विशेषता ही नहीं। भक्ति भावना बिल्कुल सत्य है ये भी, और श्रृंगार वर्णन ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बा जो ऑप्शन है ये क्या जाए आपका, ये इसका आंसर नहीं रहेगा, सॉरी आंसर रहेगा। तो इनमें नहीं पूछा है ना। तो विशेषता कौन कौन सी है, तो समाज सुधार और भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन, ये 3 रचनाएं इसकी, और ये कौन सी नहीं है, तो अतीत के गौरव का बखान ये बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी ये प्रयोगवाद काल के प्रवर्तक कौन है, ये किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये कौन है आपका, आज्ञे जी। जो आज्ञे जी दिख रहा है आपको द ऑप्शन में, आज्ञे जी थी, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक है भैया। 2023 के जो प्रश्न पत्र है उसमें पिछले साल उसमें क्या हुआ था आपका, छायावादी युग के प्रवर्तक पूछे थे। तो इस बार आपसे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखें इस प्रश्न को आप। आज्ञा जी। गजानंद माधव मुक्ति बौद्ध की रचना किस युग की मानी जाती है, ठीक है भैया। तो ये जो गजानंद माधव मुक्ति बौद्ध की जो रचना है किस युग की मानी जाती है, तो वो जाएगी कौन सी जाएगी आपकी, प्रयोगवाद। कौन सी, प्रयोगवाद युग की रचना इनकी मानी जाती है, ठीक, क्योंकि ये भी प्रयोगवादी कवि है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा आंसर है आपका, भक्ति काल को कहा जाता है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदि काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, आदि काल जो है इसको एक अन्य नाम से और कौन सा जाना जाता है, तो वो है वीर गाथा काल। कौन सा, वीर गाथा काल। भारत युग के काव्यों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है भैया, है ना। तो भारत युग इसमें काव्यों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो देखिए वो कौन सा आपका, ब्रज भाषा। कौन सी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये देखिए साफ साफ। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो क्या है भैया, तो जो पृथ्वीराज रासो आपको बताया मैंने, आपको इससे पहले प्रश्न पढ़ाया भी आगे कि चंद्रवर्ध आर्य द्वारा लिखी गई ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित है पूरा, किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित है। और ये क्या है, एक महाकाव्य, क्या है भैया, ये एक महाकाव्य है। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना। किसकी, रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और रामचरितमानस एक महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य है। सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर किसकी है, ये आपकी है सूरदास की। किसकी है, सूरदास की रचना है सूरसागर। सूरसागर सुरसरावली ये किसकी है, सूरदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। द्विवेदी युग में किस भाषा का, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया था। किसका, खड़ी बोली का प्रयोग किया था। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, एक और प्रश्न पूछेगा भाई आपसे कि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किस युग में किया गया था, मतलब इसका परिवर्तन किया था। पहले ब्रज भाषा थी, उसका परिवर्तन किया किसमें, मतलब खड़ी बोली में प्रयोग किया। तो ये युग कौन सा था आपका, द्विवेदी युग था। कौन सा, द्विवेदी युग था। पढ़ाएं क्या, आगे बढ़ते हैं। चांद का मुख टेढ़ा, ठीक है, ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना आपकी हो जाए किसकी रचना है ये, तो आगे बढ़ते हैं। ये रचना जो है आपकी गजानंद माधव मुक्ति बौद्ध की। किसके, गजानंद माधव मुक्ति बौद्ध की रचना है चांद का मुख टेढ़ा। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्गुण भक्ति धारा को, कौन सी, निर्गुण भक्ति धारा की कितनी, जो निर्गुण भक्ति धारा था इसको कितने भागों में बांटा गया था, ये किसके कितनी शाखा में बांटा गया था, ये कितने इसके भेद है। तो भेद पूछे आपसे, शाखा पूछे, ये कितने भागों में बांटा गया है। तो निर्गुण भक्ति धारा को जो होता है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा है। तो ये भी आ रहा है कौन कौन से भाग है वो, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना भैया आपसे। देखिए एक तो होता आपका जो होता है प्रेम मार्ग, कौन सा, प्रेम मार्गी, एक तो होता है प्रेम मार्गी, और एक होता है ज्ञान मार्गी। कौन सा था, ज्ञान मार्ग। एक होता है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्गी एक है, और एक है प्रेम मार्ग। तो ये दोनों किसको, निर्गुण भक्ति जो धारा है इसको बांटा है 2 भागों में। तो एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी हो जाएगी। क्या, आगे बढ़ते हैं। यस का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखिए मैं मार्कर का प्रयोग करूंगा तो मुझे समय बहुत ज्यादा लगेगा, और मैं सोच रहा हूं कि कम समय आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवा दें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न हो गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के इनमें से कौन से कवि नहीं है, राम भक्ति शाखा के पूछे भाई आपसे, तो राम भक्ति की कौन है, गोस्वामी तुलसीदास से क्या, बिल्कुल ये तो है, हो जाए क्या, कौन से नहीं है ऐसा पूछा आपसे ना।
ऐसा पूछा गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। देखिए तो ये जो है आपका क्या जाएगा यहाँ पर, जो गोस्वामी तुलसीदास भी हैं, कर्जर का है अपना, ये चला जाता है इधर हो जाता है, देखो ये है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, रघुवर राज ये रघुराज सिंह, जो रघुराज सिंह ये भी हैं, सूरदास नहीं बिल्कुल भी, और हृदय राम। तो हृदय राम, रघुराज सिंह और गोस्वामी तुलसीदास, ये तीनों क्या होते हैं आपके राम भक्ति सागा के क्या है कवि हैं। और सूरदास जी क्या है भक्ति काव्य, मतलब ये आपके राम भक्ति काव्य के शाखा के कवि नहीं है, क्योंकि ये है कृष्ण भक्ति के। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से, कृष्ण भक्ति शाखा के इनमें से कौन से कवि नहीं है। देखिए आपसे एग्जाम में 2 प्रश्न नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें, कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के नाम लिखिए 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ऐसे पिछले वाले प्रश्न का भी आ सकता है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए कृष्ण भक्ति सागर पूछे आपसे कौन कौन से हैं, पहले तो अपन मानते हैं, वो कौन से नहीं है। तो पहले देखिए कौन कौन से, एक तो रसखान है, बिल्कुल है। मीराबाई है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण भक्ति थी। रहीम भी क्या आपके, ये भी भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। इसके बाद में क्या आएगा, तो रसखान, मीराबाई और रहीम। और मलिक मोहम्मद जो जायज था भैया, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। बीजक आ गया यहाँ पर, बीजक किसकी रचना है, तो भैया एग्जाम में पूछा भी गया कई बार एग्जाम में, तो आपसे पूछ ले बीजक किसकी रचना है, तो ये कबीरदास की, इसकी है कबीरदास की रचना है। बिहारी सत्सई, अभी स्टार्टिंग में प्रश्न प्रारंभ हो जब मैंने बिहारी सत्सई बताया था आपको, ठीक है, किसकी रचना है, तो ये बिहारी जी की किसकी रचना है, बिहारी जी की रचना है। पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक महमूद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है। महमूद आए या मोहम्मद आए, बात बराबर ही, ठीक है भैया। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत है। और पद्मावत जो होती है भैया क्या होता है, एक महाकाव्य, क्या है, एक महाकाव्य है, जिसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं, रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रीति काल को एग्जाम में आपसे किस नाम से आता है, तो श्रृंगार काल के नाम से, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ये आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से और मजा आ रहा है वीडियो में, तो लाइक जरूर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, है ना। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के लेके आए हैं हम, और ये बहुत मेहनत से बनाया गया है, आपका सपोर्ट होना जरूरी है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कमेंट भी करें भैया कि जो आपको अच्छा लगे, किस क्या चीज अच्छी लगी इस वीडियो में, ठीक है। आगे अब ये प्रश्न, अंतिम प्रश्न के हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न, परिमल रसो, क्या जाएगा आपका, परिमल रसो किसकी रचना है, ठीक है भैया। तो परिमल जो रसो किसकी रचना है, ये आपसे रचना पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये किसकी है आपकी, तो जगनिक की, किसकी है, जगनिक की। परिमल रसो जो रचना है ये क्या होती है आपकी, जगनिक की है, किसकी, जगनिक की। एग्जाम में आ सकता प्रश्न। आगे अंतिम प्रश्न देखते हैं हम, वीर गाथा काल का प्रमुख रस कौन सा है, तो वीर गाथा काल जो था ना भैया, इसमें श्रृंगार रस प्रधान था, क्या था, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस प्रधान था इसमें। हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। आपके जो टोटल प्रश्न भैया कितने, 43 प्रश्न है। ये 43 प्रश्न ही आपको बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में, और इनमें से 100% प्रश्न आपसे पूछे आएंगे एग्जाम में। सब प्रश्न मैंने जितने भी इंपोर्टेंट थे सारे रख दिए भैया। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि जिन विद्यार्थियों ने पुराने वीडियो नहीं देखे मेरे, तो वो जरूर देख लीजिए। मैंने इतिहास के ऊपर वीडियो बनाए हैं, जिसमें दांडी मार्च यात्रा, उसके बाद में अयोध्या मंदिर के ऊपर बनाया है, उसके बाद में आपको बनाया है मैंने, इसके बाद में जो है आपके रोलक एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर वीडियो बनाए हैं। एक जो आप चेट पेपर भी उन्हें डाला है इतिहास का, जिसमें से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं भैया ना। तो ये सारे वीडियो आप देख लीजिए, आपको समय निकाल कर भैया। एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछे आते हैं, अभी पेपर जो चल रहे हैं इनमें ही पूछे गए प्रश्न, तो एग्जाम में इंपोर्टेंट बन जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे भैया, और हमें सपोर्ट भी करें। और आपके मित्र जो है उनको भी आप वीडियो की लिंक शेयर करें, उनको बताएं कि भैया यूट्यूब पर ये सर सोहन सर पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियो आप देखिए, एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं उनके, ठीक है। हमारे यहाँ से भैया पिछले साल आर्ट में हर साल पढ़ाता हूँ भैया, उसमें आपके 90% आर्ट से बने हैं, जो कि स्कूल टॉपर है भैया, है ना। और 3 स्कूटी दिलवाई है, और 12 लैपटॉप है। तो ये समझिए आप आर्ट की सबसे बेस्ट कोचिंग है। टॉपर्स कोचिंग पे आपको आना है, कोई विद्यार्थी जानकारी चाहिए तो वहीं पे आइए, वहीं पे मिलूंगा आपको, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप।